पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर हम पानी को सिर्फ उसके ऊपर ही अपने ओन पर छोड़ दें, जैसे कि 2H2O, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन इनमें होगा कुछ मॉलिक्यूल्स में, जिसके नतीजे में क्या होगा कि कुछ इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटेंगे और एक हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और इस पर प्लस का चार्ज होगा। और याद रखिए ये सब एक्वस सोल्यूशन है, क्योंकि हम पानी की बात करें तो पानी में तो हर चीज़ एक्वस होगी, AQ और AQ, जाहिर बात है, ये इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और ये सब का सब जो है पानी के अंदर H3O वगैरह जो है ये पानी के अंदर डिजॉल्व होंगे। और दूसरा जो बनेगा वो होगा OH- और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तो अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो एक, ये भी एक्वस लिख देता हूं मैं, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस पर H3O पर पॉजिटिव है और इसका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका एक कांस्टेंट होगा। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो ये जो H3O है इसको मैं और तरीके से भी लिख सकता हूँ, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, और आप चाहें तो दोबारा ये पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा हम इसी रिएक्शन को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, H2O और ये रिवर्सिबल रिएक्शन H प्लस एक्वस प्लस OH- ये भी एक्वस। अब चाहे मैं H प्लस लिखूं या H3O लिखूं प्लस, देखिए दोनों का मतलब एक ही है, चाहे हाइड्रोनियम आयन लिखूं चाहे मैं हाइड्रोजन प्रोटॉन लिखूं, इन प्रिंसिपल बात एक ही है। बुनियादी तौर पर मैं एक ही बात कह रहा हूं, आपको इन दो चीज़ों से उलझने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है कि H3O है यानी हाइड्रोनियम आयन है या H प्लस आयन है, बात एक ही है। तो मैं बात कर रहा था अब हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है इस पूरे सिस्टम में, जो कि पानी है जाहिर बात है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी, जो मालूम की गई है, वो होगी 10⁻⁻⁷, ये प्योर वाटर में जिसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि केमिस्ट को जो माइनस एक्सपोनेंस पसंद नहीं आए, तो उन्होंने इसका दोनों तरफ से -log लेके एक pH बना दिया, जो कि ये मैं लिख रहा हूं -log⁻10, और हाइड्रोजन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ये होगा जनाब -log⁻10, और ये हो गया 10⁻⁻⁷, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 7 हमारे पास अकेला अपने ही हालत में रह जाएगा। ठीक, ये बात यहाँ तक तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गई होगी। उसको ये सब कुछ समझने में, pH वगैरह को समझने में अब आपको ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई होगी कि ये जो हम जो भी बात कर रहे हैं pH दरअसल H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन के बारे में है। और आप जब आइंदा जब भी कॉस्मेटिक्स की बॉटल्स पे या और इस तरह की चीज़ों पे pH बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका मतलब ये है कि वो आपकी जिल्द पे जो है वो जो हाइड्रोजन आयन जो हैं या हाइड्रोनियम आयन जो हैं उनको बैलेंस रखने के बारे में है। बहरहाल वो उस पर आप बायोलॉजी में बहुत अलग सी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो बुनियादी चीज़ है वो ये कि pH का मतलब हमारे पास हाइड्रोजन यानी कि H प्लस और OH की कंसंट्रेशन है, जो कि किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास हों, और हम इसको हाइड्रोजन और OH जो है ये हमारे लिए किसी भी हवाले से खासियत रखते हैं। और इनकी कंसंट्रेशन को अब हमने नाम दिए हुए हैं कि कोई भी चीज़ जो कि हाइड्रोजन H प्लस को बढ़ाए या OH माइनस को बढ़ाए तो उनके नेम हैं, उनके नाम हैं बाकायदा, और उनके नाम हैं एसिड्स, मैं ज़रा एसिड्स और बेस, मैं लिख लूँ आपकी सहूलत के लिए, एसिड और बेस। जी हाँ, एसिड, अब थोड़ा सा मैं पेचीदगी की तरफ जा रहा हूं कि दरअसल एसिड और बेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि सिंपल से शुरू होकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड तक चली जाती हैं, लेकिन और बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। और बात जैसे कोई ये भी कह सकता है कि एसिड जो है वो चीज़ है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन्स को बढ़ाता है इन वाटर, सही। इसी तरह बेस वो चीज़ है जो कि पानी में, वाटर में OH माइनस की कंसंट्रेशन को
बढ़ाता है। सही, तो 90% ये डेफिनेशन सही होगी और हम इस डेफिनेशन की बुनियाद पर इनको कहते हैं आर्हेनियस एसिड या आर्हेनियस बेस। बस आप जहन में रखिएगा कि मेरी स्पेलिंग बहुत खराब है, मैं आर्हेनियस की जो भी स्पेलिंग लिखूंगा आप उसे चेक कर लीजिएगा। आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस, जिसमें हम बात करते हैं कि H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने की। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वैसे तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, लेकिन जब ये एक्वस सोल्यूशन में होगा, पानी में होगा, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाएगा। और एक मैं जरा एरो सही से बना लूं, ये बोल्ड कर लूं इसको, ये वन वे रिएक्शन होगा, यानी कि पानी में जाने के बाद ये टूट जाएगा और इसके जिसका जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दो हिस्से हो जाएंगे। और मैं जरा हाइड्रोजन को अलग कलर में कर दूं ताकि आपको ये H प्लस आयन बन जाएगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, जबकि क्लोरीन जो है वो Cl माइनस यानी कि क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, या वो भी एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो अब जाहिर बात है कि सब कुछ हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जो कि मीडियम मेरे पास पानी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में, मैं इसको दोबारा लिखता हूं, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में प्लस मैं ये कहता हूं कि ये H2O के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। जाहिर बात है कि एक्वस सॉल्यूशन और वाटर मॉलिक्यूल्स इसके इर्द गिर्द होंगे। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसमें से H के ये तीन H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा, प्लस ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोराइड आयन जो है ये Cl माइनस अलग हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और इस पर हम आइंदा वीडियोस में भी बात करेंगे और ज्यादा तफसील से हम इस पर। लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि मुकम्मल तौर पर डिसएसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग, अगरचे स्ट्रॉन्ग को हम लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और ये वन वे रिएक्शन बनाते हैं। और कमजोर या कि वीक एसिड्स जो होते हैं वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन नाइट्रेट HNO3, और इन सब में वही होगा कि ये जो आयन्स हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड और NO3 जो आयन्स हैं, ये वाटर में, पानी में डिसॉल्व होने के बाद, जिस सारी ये नाइट्रिक एसिड है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड, मैं भूल गया था सल्फ्यूरिक एसिड को, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग एसिड, और जाहिर है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी और ये हाइपोक्लोरिक एसिड भी। तो केमिस्ट्री एग्जाम में आपको चंद की एग्जांपल्स देनी होंगी, लेकिन बहरहाल ये वो सब के सब हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहा जाता है, क्योंकि ये सब के सब एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। और ये आर्हेनियस की डेफिनेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आर्हेनियस जो भी बात करता है वो एक्वस सॉल्यूशन की बात करता है, चाहे वो हाइड्रोनियम आयन की बात हो, चाहे वो H प्लस की हो या OH माइनस की हो। तो वो जो H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ाए वो एसिड्स होते हैं। इसी तरह आर्हेनियस की डेफिनेशन के मुताबिक बेस वो होता है जो कि वाटर में OH माइनस आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की डेफिनेशन को बढ़ाई। और ये देखिए आप, ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं जिनको अल्कली अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, ये सब के सब बहुत ज्यादा अल्कली हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा में बेस बनाने की सलाहियत है, और सोडियम वगैरह इसमें शामिल हैं। तो अगर मैं
एग्जाम्पल लूं लिथियम हाइड्रोक्साइड की LiOH की, जो कि एक एक्वस सोल्यूशन में है, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर रखा है, तो क्या होगा, ये भी पानी में मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा, कोई रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होगा, सिंगल वे रिएक्शन होगा, मुकम्मल डिसोसिएशन होगी और ये OH एक्वस आयन बनाएगा और साथ ही साथ लिथियम का एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा। नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि इसकी वजह से ये OH की कंसंट्रेशन जो है वो पानी में बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर जैसे कि आप सोडियम की अगर हम एग्जांपल लें तो वो भी इसी तरह से, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी वन वे रिएक्शन होगा, कंप्लीटली डिसॉल्व होगा और बिल्कुल इसी तरीके से OH माइनस बनेगा, OH की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और मेरे पास सोडियम आयन अलग हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि पानी के साथ उसमें। और जैसा कि हमने ली शैटलियर्स प्रिंसिपल में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या कुछ होगा और किस तरह से होगा, और कोई चीज़ अगर हम शामिल कर देंगे तो वो उसको चेंज करने की, उसको तब्दील करने की कोशिश करेगी। तो बेस और एसिड जो है वो पानी में हाइड्रोक्साइड की या H+ की बढ़ाते हैं, उससे हमारे इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आ रहा हूं एक कदरे बड़ी बेहतर डेफिनेशन की तरफ, जिसको ब्रॉन्स्टेड, ये बड़ा अजीबोगरीब नाम है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड या बेस कहा जाता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ये जर्मन नेम है और ये आप इसमें O में एक ऑब्लिक किस्म की लाइन बीच में से लगी हुई देखेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड जो है, ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर होता है, यानी कि किसी भी जगह पर किसी भी रिएक्शन में, और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, ये जहन में रखिएगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो अब ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन को हम अगर देखें तो यहां पर प्रोटॉन डोनर कौन है, यहां पर ये जो है ये प्रोटॉन डोनर है H, और हाइड्रोजन एटॉमिक प्रोटॉन ही तो होता है। अगर आप हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन तो बचेगा। तो ये प्रोटॉन डोनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनर है। तो ये इसी वजह से ये हाइड्रोनियम मॉलिक्यूल, तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी डेफिनेशन जो है वो आर्हेनियस एसिड पर भी उसी तरह से पूरी उतरती है, यानी कि हर आर्हेनियस एसिड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड भी होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अब अगर हम बेस की बात करें तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, और ये जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, और ये जो है यहाँ पर ये कहता है कि जी चलिए ठीक है इसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो चार्ज है OH- बुनियादी तौर पर इस चीज को जाहिर कर रहा है कि इसने एक प्रोटॉन दे दिया है या एक प्लस चार्ज इससे निकल गया है, इसीलिए ये LiOH जो है इसमें से Li पॉजिटिव अलग हो गया और OH जो है वो अलग हो गया, जो कि माइनस चार्ज इस पर आ गया, यानी कि हम यूं कहेंगे कि इसने एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया, सॉरी एक प्रोटॉन इसने ले लिया है। तो खैर इसमें कुछ कबाहतें हैं और मुझे ज़ाती तौर पर आर्हेनियस डेफिनेशन ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं सिर्फ आपका माइंड बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं एक और एग्जाम्पल पे। ये एक इसी विनेगर की एग्जाम्पल है जो कि एक्वस नहीं है। यहां पर आप देखिए ये अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दी गई है, अमोनिया ने इसको पकड़ लिया और ये इसके ऊपर एक चार्ज आ गया NH3, ये यहां आ गई। तो आर्हेनियस ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन तो है ही नहीं सिरे से। और लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की जो डेफिनेशन है वो यहां पर काम कर जाती है।
आप उम्मीद है कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी कि 90% केसेस में हमारे पास आर्हेनियस एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है वो सही रहती है, लेकिन बाज केसेस एक्सेप्शंस होते हैं, उनमें हमारा काम नहीं बनता, तो हम फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की बात करते हैं। उसके बाद आखिरी और सबसे ब्रॉड डेफिनेशन जो है वो लिविस की डेफिनेशन है एसिड और बेस की। तो लिविस साहब ने क्या कहा, उन्होंने ना तो प्रोटॉन कहा और ना उन्होंने H+OH की बात की। उन्होंने कहा कि जी एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब तक जो हमने किया, देखिए इसमें HCl जो है ये एक एसिड है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, सही। तो जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इस एटम को, और ये जो है इसने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन, यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से इसमें इजाफा हो गया क्लोरीन में। तो खैर मैं खुद जो है इसको लेविस की डेफिनेशन को इतनी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि डेफिनेशन जो है वो ब्रॉडर है। तो HCl का में भी यही होगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और ये एक लिविस बेस की बात हम देख लें। लिविस बेस जैसे LiOH है, ये एक बेस है, और ये अपनी ओरिजिनल हालत में एक्वस सॉल्यूशन में जो है ये OH डोनेट कर रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, सही, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर रहा है। सो ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी किस्म की डेफिनेशन है जो एडवांस लेवल पे जाके ज़्यादा समझ में आती है, और ख़ुद मुझे भी इसे समझाने में और समझने में बड़ी थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। लेकिन ये जो लिविस एसिड की डेफिनेशन है, इस पर भी कुछ चीज़ें पूरी उतरती हैं। वो तो उतर ही रहे थे, लेकिन आगे चलकर अब आप ये देखिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो है ऊपर यहाँ पर फिट नहीं होते, यहाँ पर हमारे पास एक्वस सोल्यूशन भी नहीं है। अब क्या है कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो एक फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, सही। ये एक फ्लोरीन के साथ इसने रिएक्ट किया, या फ्लोराइड के साथ, फ्लोरीन एनायन के साथ, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसने डोनेट कर दिए किसको, बोरॉन को डोनेट कर दिए, या यूं कहें कि इसके साथ इसने एक बॉन्ड बना लिया और बोरॉन कॉम्प्लेक्स को इसने डोनेट कर दिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इस केस में ये लिविस बेस कहलाएगा, और एक्सेप्टर जो है वो लिविस एसिड कहलाएगा। ये बात यहां पर साबित होती है, लेकिन ये रेयर केस की एग्जांपल है हमारे सामने, और ये आपको एडवांस लेवल केमिस्ट्री में आपका इससे ज़्यादा पाला पड़ सकता है। और इनिशियल केमिस्ट्री के लिए या इब्तिदाई नौयत की केमिस्ट्री के लिए हमारे पास मेरा ख्याल है कि आर्हेनियस साहब से हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम चल जाएगा, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है ज़्यादा आसान भी है, और उससे हमारा पाला ज़्यादा पड़ता है pH के हवाले से, और OH H+ और OH के माइनस के हवाले से। बहरहाल उम्मीद है कि मैंने थोड़ी बहुत आपको